आज कौन कहानी का है पापा? ये फोन एक रहे पंडित और भिक्षा मांगा करे। ठीक एक मांगे तो खाए भरे को होए ना, और उनके जो लड़का बच्चा हुआ करे ओका पटक के जावा करे लड़का लड़की का। कुछ समय के बाद एक लड़की पैदा भई, बड़ी सुंदर लड़की। पैदा होते मान माँ की ममता जो है उसके ऊपर भीख मांग के पंडित जी जब काम के आए औरत हाथ जोड़ के खड़ी हुई, कहे पति के कहन कई थे लड़का मार जाए, कई थी लड़की मार जाए, हम नहीं बोले कहे मारे भाई हमें आपका नहीं बोलते तो बच्चे कहाँ से करेंगे। पर यह है कि लड़की जो है इतनी सुंदर यह है का एक ममता हमका पर यह है याद आवत है महीना 2 महीना एक खिला ले आत्मा हमरे शांति मिल गई। जब एको कौर खाना खाए लागे तो दाइए मार जाया क्या उसे तो मार दो है एक रोटी आधी रोटी लोग खा बोली तब मार सब हमें तो दिया के कम खेव जहाँ देखा वे तब खाना खाए ना ले जाए पटक पंडित जी के दया आए के कहीं चला जाए। भाई वो 2 महीना का है तब बाबू 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 कहे ना लड़की कौन मुँह से गुस्सा की आवे तो खुशी हो जाए खुशी हो जावा करे। अब भाई वो लड़की है साल अब एक और खाना आएगा एक दिन पंडिताइन कही पंडित जी अब खाना खाए अब ले जाएगा बात जावा पंडित जी कहे न अपना मारा रोटी बनी आधी रोटी सब खाए या तो वही लगा रहे जैसे पैदा भाई वैसे मार करते तब तो ठीक। अब कौन मुँह से आई था गुस्सा में रहा था शरीर बाबू बाबू कहे लागा था खुश हो जाता गुस्सा उस्सा सब साथ हो जाता बच्चन के साथ है। अब जब 2 साल के 3 साल को हुई जब बाढ़ गई बच्चन के साथ खेले जावा करे तो खिलावा ही ना लड़का काम है मन से बैठ जा बाप के भीख मांग मांग के सब खा एक दिन कहे कम कहना कहे बाबू भीख मांगे कहना मांगे तो खावा का खेती बारी है नहीं भीख मांगे खावा तो कल भीख मांगे ना जावा करे हमका सब पहाड़ से मांगते कल फिर कैसे खावा जाएगा। कल फला नगर में एक राजा है हुए सवेरे उठ जाए राजा की जय हो बस खड़ा रहा आधा घंटा तक उसके बाद चला मौका जो देख बस दरवाजे मंगल बात वैसे करण भाई ध्यान भाई सवेरे गए भिक्षा मांगे
राजा के यहाँ। कहे राजा की जय हो। राजा उठे, एक लाल ले आए थे तो हीरा हर सोने चांदी से बढ़ के लाल आ नहीं कह सेठ किया। सेठ कहे महाराज चला भाई तो कोनो नहीं ना, चला पहुंचा हम राशन पहुंचावा कही आप। पंडित जी चला अब कह भाई एक बैलगाड़ी करें। बैलगाड़ी कई के वही ना आटा दाल चावल पूरा गृहस्थी के सामान तेल वोल सब कुछ रुपया ले जाके पंडित का दे। पंडित अब वही दिन से रोज डेली पंडित जी जावा, रोज एक लाख जहाँ झोपड़ी रही टूटही माटी का बुराई कई के माटी के घर बनावे लागे। अब घर बन गए, धीरे धीरे खेत खरीद लिए। पक्का घर बनेला समय उनके बदलत जाता है। तो राजा सोचे ला तक तो ये पंडित कबूर हमारे खिया एक मांगे नहीं आए, इनका के बताए जही से कर जा तुम भला राजा आन भाई बयान भाई। पंडित जब कहे राजा के जय हुए, कहें अच्छा ही बताओ पंडित झूठ तो नहीं बोलते? कहें हमरे खिया के भेजी सी आपका। कहें हमारी लड़की। कहें लड़की कई साल के हो गया है? कहें 8-9 साल का हो गया। अच्छा फिर भाई अब साल भर ना बोले, साल भरे के बाद फिर कहें राजा। कहें फिर लड़की से अपने पूछे हो कि दान देने से क्या लाभ होता है? दान देने से क्या लाभ होता है? कहें ठीक है। कहें जाओ पूछ के आना, तो आज का कल के दोनों रास्ता में सोचे लागे लड़की इतनी छोटी लड़की कहाँ बताए पाई के दान देने से का फायदा हो, का लाभ हो तो का हानि हो। वो कह रही खेल के आई तो देखते चुपके चद्दर ओढ़ के पड़ा। पंडिताइन पूछी न बताए न। लड़की जब आई ये तो चदरा हटाए के लाभ पूछे। राजा कुछ बोला था? क्या बोला था राजा? कहन बोले कि दान देने से क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है। कहन बस कहन जा कल जाना तो राजा साहब से बता देना अपने घर के पीछे 4 बिस्सा जमीन खुदा देंगे 8-10 फुट तक। तो उसके अंदर जो है 4 कमरा निकलेगा। तो चारों कमरा में दरवाजा लगा रहेगा, ताला लगा है और चाबी साहब सब गौखन में रखा है। और वहीं में सफेद वाले घोड़ा पर बैठ लिए और कह दे चल हमरे देने पर। दिखा दी कि दान देने से क्या लाभ होता है। बहन भाई जैसे बताए रहे वैसे बताए दे। राजा भाई 2 रोज के सरते उनका दान दे और तुरंत मजूर लगाए दे। खुदा शुरू हुई लगा दे दिन भर में तैयार बैठे घोड़ा पे जाए के जैसे कह रहे हैं वैसे वह कह चल हमरे देनी पे ले जाए के बैंकों के थाम में घोड़ा उतार दे।
वह नौकर चाकर लाग रहे हैं, बनत रहा है कुछ क्या। कहें ये चांदी का है? कहें हाँ चांदी की दीवार है। एक राजा है मृतलोक में, एक गरीब ब्राह्मण को दान देता है, वो जब मरेगा तो इसी में आए कि वो राजा राज करेगा। हाँ, अच्छा, भाई सोच के चला है। फिर बयान भाई पंडित के तो नियम हो रहा है, रोज जाए के दान देहन कुछ न बोले, वो दिन देहन तो एक दिन सोचत है ये लड़की बतावा आदमी मरे के बाद बैकुंठ नहीं पहुंचा, अरे हमका तो जिंदे पहुंचाए दे। लड़की कितनी भाग्यशाली है, एक जिसके साथ शादी होगी तो उसको तो लेकर भगवान के दरबार में रोज पहुंची रही। हाँ, तब तो ये रोज घूमा करें बैकुंठ धाम। अगर ये लड़की की शादी हमारे साथ हो जाते, हम भी आए दोनों जने साथ आन ध्यान भाई पंडित भीख मांगे तो कहें पंडित जी कहें क्या क्या ना तो दान नहीं देंगे, कल दान दूंगा, जाओ अपने लड़के से पूछे आओ हमारे साथ शादी करेगा, शादी करेगी तो दान देगी। कहें ठीक चल दे। कहें इनका उम्र कहाँ 60 साल के ऊपर हो, 70 साल, और लड़की अभी हमारा 10-11 साल का। ऐसे अच्छा तो हम भीख मांगत रहे खात रहे, वो ठीक है, हम अपन कोनो गरीब दुखिया के कह दी, ये तो जितना दान नहीं न दे उससे ज्यादा तो हमरे ऊपर बोझ ला दे। हमका आदमी का कहिए बुढ़वा डांगर के कह दे। हाँ हाँ, चुप्पे चातर ओढ़ के पहुंच। लड़की जब स्कूल से आई तो पूछी, कहा नहीं बताइए पिताजी, कह राजा साहब ने आपसे शादी करने के लिए। फिर बस इतनी सी बात के लिए शादी तो कहीं न कहीं करोगे ना हमारी। कह हाँ बेटी शादी तो करेंगे। कह तब फिर जाओ हम शादी के लिए तैयार, कह देना कल जाना, तो कह देना जाओ काला वाले घोड़ा पे बैठ के जाके देनी अपन देख के आवन शादी कर लेंगे। बहन भाई बिहान भाई सवेरे जब कहे राजा की जय होए तर वह कहन हाँ लड़की से पूछा, कहन हाँ लड़की से तो पूछे, लड़की तो हमारी तैयार है आपके साथ शादी करने के लिए, बोले काला वाला घोड़ा को बैठ के देनी देख के आवे तो हम शादी कर लेंगे। अच्छा भाई दान देहन काला वाले घोड़ा निकालें, अब वही में बैठे न मारे चाबू जाए के पहुंचे नरक कुंड में। हाँ, नरक कुंड में अब वही में दुनिया भरे का जीव चंद बटोर बटोर डालाता है, आधे में खून आधे में मेवाड़। देखे राजा पूछे नरे भाइयों ये किसके लिए इतनी भारी भयंकर कुंड बन रहा है, नरक कुंड? अरे कहे लोक में एक राजा था दान देता, चांदी का महल बन रहा, उसके अंदर पाप फंस गया। वो गरीब ब्राह्मण की कन्या है, उसके साथ कन्या के साथ शादी करने के लिए होते हैं, तो जितना दान दिया वो सब मिट्टी हो गया, नरक बन गया। अब वो आएगा तो इसी में 12 साल वो पंडित राजा रहेगा और सब जीव जंतु नोच नोच खाएंगे। राजा के तो कान खड़ा, अरे राम 12 साल मत एक दिन पहाड़ हो गए उसका सांस ले। और लौट के भाई ज्ञान भाई पहुंचे,
पंडित दीक्षा मांगे कहाँ रोज एक एक ठे देत रहे। वो दिन एक अंजूरी उठा के दान में दे 2-3 महीना देहन। कहन पंडित जी कहन क्या कहन कहीं लड़का देख लो, लड़के के लिए अपने सिर्फ लड़का देखना है, जहाँ देखना है कि आपका लड़की अपने हाथ एक गिलास पानी लेके ना पिए, इतना नौका क्या कर रहा। और हमारे पास जितना प्रॉपर्टी है सब धन दौलत सब हम दान देंगे, शादी करना हमारा काम है। सिर्फ लड़का देखना तुम्हारा काम है। बढ़िया लड़का नंबर 1 बड़े से बड़े राजा थे। अब भाई फिर कायन पंडित ढूंढा एक देख ली, देख दिन तारीख था उठा तो राजा के बताए दे। जब 1 हफ्ता रह गया शादी का, लड़की बोली पिताजी कह क्या कहन अब तो शादी हमारी पक्की हो गई। शादी करने के बाद जो बुद्धि दिमाग हमारे है ये सब पलट जाएगा। ये हमको कुछ याद है नहीं रहे। जैसे सब आदमी है वैसे हम भी हो जाएंगे। जाओ उनसे कह दो लाल वाले घोड़ा पर बैठ के और जाके देनी देख जाओ। अच्छा कह राजा साहब कह क्या कह हमारी लड़की बोली लाल वाले घोड़ा पर बैठ के देनी और जाके अपन देनी देख ले, अब तो शादी हमारी पक्की हो गई। भाई लाल वाले घोड़ा पर बैठे मारे चाहो कहे चल हमरे देनी पे लाई गए बैकुंठ धाम। सोने का महल तैयार होता है, जल्दी जल्दी काम होता है। पूछे अरे सिपाहियों मजदूरों ये किसकी मकान सोने के बनता है। यहाँ तो एक बार मैं आया था तो चांदी का महल बन रहा था। कहन हाँ लोक में एक राजा था वो दान दे रहा था, फिर पाप बस गया तो नरक कुंड हो गया उसको। अब वो इतना दान दे रहा है कि सब अपना खेती बाड़ी घर द्वार धन दौलत सब दान में दे करना दान वो करेगा। अब उसका ज्यादा समय भी नहीं जीने का, इससे काम तेजी पे हो रहा है। मरेगा तो इसे में आए के वो रहेगा। अच्छा अब भाई राजा देख खुशी हुई है ये स्थान हमारा सही है भाई। आए भाई वहाँ से लौट के शादी करें लड़की का। हाँ पूरा लिख दे सब लड़के के नाम पर। लड़की ससुराल जाएगा कहे अब जाइए राजा साहब आपका उसी महल में रहना पड़ेगा। अब जो हमने कर दिया वो नहीं कर पाएंगे। अब बुद्धि हमारी सब पलट गई, फेल हो गई। भाई लड़की चलेगी सर राजा खिया और राजा 1 हफ्ता में हुए खत्म हो गए। बैकुंठ धाम में जाके पहुँचे महल पर अपन वहाँ बैकुंठ में रहे लागे। पंडित के लड़की राजा खिया रहे लाग किस्सा रही वही छोड़ के कहे खत्म हो गया। ऐसे ही सीख मिला था कि जो न है तनको आदमी के मन में अगर तनको खोट बसा तो कितना फर्क पड़ा था। अरे